नमस्ते, मैं डॉक्टर हेमलता IISDT की ओर से आप सबका स्वागत करती हूँ। तो आज हम जानेंगे सर्टिफिकेट कोर्स इन वेल्डिंग एंड फैब्रिकेशन के बारे में। अभी ये जो कोर्स है 10th के बाद किया जा सकता है और इसका ड्यूरेशन जो है 1 ईयर है, जिसमें 3 मंथ्स थ्योरेटिकल ट्रेनिंग होगा एंड 9 मंथ्स ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, दैट इज़ ऑन जॉब ट्रेनिंग होगा। जो ऑन जॉब ट्रेनिंग है ये इंडस्ट्री में या फैक्ट्रीज में होगा। तो चलो अब इसके एफिलिएशन के बारे में जानकारी लेते हैं। ये जो इस कोर्स का जो सर्टिफिकेट है वेल्डिंग एंड फैब्रिकेशन का है IISDT का और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक का जॉइंट वेंचर है। इनके साथ जॉइंट वेंचर में सर्टिफिकेट आएगा। इसकी खास बात यह है कि ये सिर्फ थियोरेटिकल ट्रेनिंग जो है इसका सिर्फ 3 महीने का होता है और 75% पोर्शन यानी 9 मंथ्स का जो ट्रेनिंग है वो ऑन जॉब ट्रेनिंग होता है, यानी आपको फैक्ट्रीज में जाके वेल्डिंग और फैब्रिकेशन करना है, सीखना है। इसका फ़ायदा यह होता है कि ये कोर्स पूरा होने के बाद बच्चों के पास सर्टिफिकेट के साथ साथ 1 साल का एक्सपीरियंस भी होता है, तो आपको जॉब मिलने में कोई कठिनाई नहीं होती। अब हम इसके स्कोप के बारे में देखेंगे, यानी इसका स्कोप क्या है, इसके बाद आप क्या कर सकते हो। तो आप इसके बाद एज अ फैब्रिकेटर या वेल्डर काम कर सकते हो। सारी कंस्ट्रक्शन कंपनीज और मोस्टली सब MIDCs में जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है वहाँ वेल्डिंग और फैब्रिकेशन का काम होता है, तो वहाँ पर आपको जॉब लग सकती है। अगर आप खुद का बिजनेस शुरू करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं तो आप आपका खुद का बिजनेस भी डाल सकते हो। तो चलो अब देखते हैं हम इसके सिलेबस के बारे में। इन शॉर्ट सिलेबस क्या होता है इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो पहले तो हम इंट्रोडक्शन टू वेल्डिंग करते हैं, यानी वेल्डिंग का मतलब क्या है, या इंट्रोडक्शन टू फैब्रिकेशन यानी फैब्रिकेशन का मतलब क्या है वो देखेंगे। फिर सबसे महत्वपूर्ण पार्ट आता है दैट इज़ सेफ्टी प्रिकॉशन, क्योंकि वेल्डिंग फैब्रिकेशन है करते टाइम हमें सेफ्टी प्रिकॉशन पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो हमें शारीरिक नुकसान हो सकता है। फिर हम जो मेटल्स होते हैं जिस पे हम वेल्डिंग करने वाले हैं उसके बारे में जानकारी लेंगे। एलॉयज़ क्या होता है, कास्ट आयरन का मतलब क्या होता है, कॉपर, ब्रास, लीनियर मेट्रिक मेजरमेंट कैसे लेते हैं, एंगुलर मेजरमेंट कैसे लेते हैं, इन सब के बारे में हम जानकारी लेंगे। फिर हम वेल्डिंग और फैब्रिकेशन में यूज़ होने वाले नोमेनक्लेचर के बारे में भी जानकारी लेंगे, यानी ग्रूव का मतलब क्या होता है, फिलेट का मतलब क्या होता है, वेल्डिंग्स में टर्म्स क्या होते हैं, डेफिनेशंस क्या होते हैं, सिंबल्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम जानकारी लेंगे। फिर हम देखेंगे कि डिस्क्रिप्शन एंड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, तो डिस्क्रिप्शन देखेंगे हम ऑक्सी एसीटोन की वेल्डिंग क्या होते हैं, कटिंग इक्विपमेंट्स कौन कौन से हैं, टिक वेल्डिंग क्या है, MIG वेल्डिंग क्या है, ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम के यूजेस क्या है, कौन सा नोज़ल कब लगाना है, नोज़ल के साइजेस क्या होते हैं, कौन से मेटल पे कौन से वेल्डिंग अच्छा काम कर जाती है, इन सब के बारे में हम जानकारी लेंगे। फिर हम देखेंगे कि शील्डेड मेटल और आर्क वेल्डिंग के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, उसके एडवांटेजेस क्या है, लिमिटेशंस क्या है, इनके बारे में हम जानकारी लेंगे। फिर कौन सी इलेक्ट्रिसिटी लगती है बेसिक वेल्डिंग के लिए, आर्क वेल्डिंग के लिए पावर सप्लाई क्या लगता है, AC DC के बारे में हम जानकारी लेंगे, जनरेटर्स के बारे में जानकारी लेंगे। फिर वेल्डिंग के जॉइंट्स होते हैं उसके टाइप्स के बारे में हम जानकारी लेंगे। ये सब हम थियोरेटिकल सेशन में पढ़ेंगे। फिर जब हम प्रैक्टिकल के लिए ऑन जॉब ट्रेनिंग जाएंगे तो वहाँ हम एक्चुअल काम करना सीखेंगे, यानी जैसे बाकी के वर्कर्स या बाकी के हमारे साथी काम करते हैं उनके साथ खड़े रहकर हम काम करेंगे ताकि हम काम अच्छी तरह से सीखें। प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी, सेफ्टी कैसे बढ़ेगी, इन सब के बारे में सबसे पहले हम जानकारी लेंगे। दैन गैस वेल्डिंग सीखेंगे, ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग के प्लांट के बारे में जानकारी लेंगे, उसमें कैसे काम करना है, कौन सा नोज़ल लगाना है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। स्क्वायर बट जॉइंट के बारे में भी पढ़ेंगे, स्क्वायर बट जॉइंट क्या होता है, वो कैसे करना है, सब हम देखेंगे। फिर वेल्डेड जॉइंट्स जो होते हैं, मेटल शीट्स जो होते हैं, इनके बारे में जानकारी लेंगे। मार्किंग एंड पंचिंग, अलग अलग शेप्स हमें बनाने होते हैं मेटल
ड्राइंग शीट्स के, तो वो शेप्स की वेल्डिंग कैसे करने हैं, वो ड्रॉ कैसे करना है, ये सब हम देखेंगे। कोई मेटल हमें सर्कुलर शेप में या राउंड शेप में कट करना है तो कैसे कट करना है, उसको वेल्डिंग कैसे करना है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हम डिब्बा बनाते हैं तो कैसे कट करके उसको वेल्डिंग कैसे करने हैं, वो सब हम प्रैक्टिकल के टाइम देखेंगे। अलग अलग थिकनेस की प्लेट काटना सीखेंगे, फिर कितना डीप जाना है वो सब हम सीखेंगे प्रैक्टिकल के टाइम पे। फिर आर्क प्लांट कैसे डालना है, वेल्डिंग का प्लांट कैसे डालना है, इन सब चीज़ों के बारे में हमें उन 9 महीने में जानकारी लेंगे। तो इन शॉर्ट हमें इस कोर्स के बारे में वो सब समझने को मिलेगा, जिसके द्वारा हम एज अ वेल्डर या एज अ फैब्रिकेटर जॉब भी कर सकते हैं, और अगर हमें अपना खुद का यूनिट डालना है तो वो भी डाल सकते हैं। अब वापस मैं आपको इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दूं तो इसके लिए 10th पास बच्चा होना ज़रूरी है। इसमें सिर्फ 3 महीने थियोरी होती है, 9 मंथ्स प्रैक्टिकल होते हैं। थ्योरेटिकल जो एग्जामिनेशन होगा वो MCQ टाइप का होगा, और सबसे बढ़िया बात यह है कि ये जो सर्टिफिकेशन दिया जाएगा यह आपको इन जॉइंट वेंचर विद गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक दिया जाएगा। तो फिर देर किस बात की, अगर आप आपका करियर एज अ वेल्डर करना चाहते हो तो IISDT आइए, हमारे काउंसलर से पूरी जानकारी लीजिए और आपका करियर एज अ वेल्डर शुरू कीजिए। थैंक यू।